Hello everyone, welcome on my YouTube channel. Today we study about the process of gametogenesis, a topic of the 12th biology. ठीक है, तो जो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होती क्या है, तो गैमेटो होता है गैमिट, जेनेसिस मैंने फॉर्मेशन, गैमेटो मैंने गैमिट्स और जेनेसिस मैंने फॉर्मेशन. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द गैमिट्स, फॉर्मेशन ऑफ द गैमिट्स इन द गोनाड्स. जो गोनाड सेल होती हैं उनके अंदर गैमिट्स का बनना. गैमिट कहां बनते हैं? गोनाड्स के अंदर. फॉर्मेशन ऑफ द गैमिट इन द गोनाड सेल इज कॉल्ड एज ए गैमेटोजेनेसिस. क्या बोलेंगे उसको हम? गैमेटोजेनेसिस. तो जब भी क्या होता है, गोनाड सेल में जब गैमिट बनते हैं तो इट अंडरगो द मियोटिक डिवीजन, मतलब मियोसिस. इट अंडरगो द मियोटिक डिवीजन. तो ड्यू टू द meiotic divisions there is a reductional division बोलते हैं इसको. there is a result of the reduced to the half number of chromosomes. ठीक है, तो जो हमारी जो गोनाड सेल क्या होती हैं, these are diploid in the numbers. ठीक है, तो जब क्या होगा meiotic division होता है इस सेल के अंदर, तो यहाँ पर जो गैमेट्स होंगे वो हमारे क्या होते हैं? प्रोड्यूस हैप्लोइड इन नेचर्स. ठीक है, तो meiotic डिवीजन क्या इसको बोलते हैं हम? रिडक्शनल सेल डिविजन्स, जिसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू द हाफ, जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या आता है? आधा हो जाता है. ठीक है, तो जो गोनाड सेल के अंदर क्या होता है? मियोटिक डिवीजन होगा, जिससे हमारे क्या होते हैं? गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं. और गैमेट्स आर हैप्लोइड इन द नेचर्स. क्या होते हैं? ऑल गैमेट्स आर हैप्लोइड इन द नेचर. ठीक है, तो जो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स या प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म इन द टेस्टिस ऑफ द मेल, अगर मेल के टेस्टिस के अंदर क्या होता है? स्पर्म की फॉर्मेशन होती है. क्या होती है? स्पर्म की फॉर्मेशन होगी किसके अंदर? टेस्टिस के अंदर. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस. क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस. फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म इन द टेस्टिस ऑफ द मेल इज कॉल्ड एज ए स्पर्मेटोजेनेसिस. अगर क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन द ओवरी ऑफ द फीमेल. अगर क्या होते हैं? अगर ओवरी के अंदर क्या बनता है? ओवम बनते हैं, तो उसको बोलते हैं हम oogenesis. क्या बोलते हैं? oogenesis. ठीक है, तो जो बेसिकली क्या होते हैं, जो गैमेट दो टाइप के होते हैं ह्यूमंस के अंदर. एक मेल गैमेट होता है, क्या होता है? फीमेल गैमेट होता है. मेल गैमेट को हम बोलते हैं स्पर्म. स्पर्म कहां बनते हैं? टेस्टिस के अंदर. ठीक है, टेस्टिस में क्या होते हैं? सेमिफेस्टिवल होते हैं, वहां पे बनते हैं. तो स्पर्म कहां बनते हैं? टेस्टिस के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा बनते हैं वो. तो जो ओवम होता है, इट इज ए फीमेल गैमेट. इट प्रोड्यूस इन द प्रोड्यूस बाय द ओवरी बाय द प्रोसेस ऑफ oogenesis. ठीक है, तो जो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस है, इट जनरली रेगुलेटेड बाय द हार्मोन्स GnRH हार्मोन्स एंड गोनाडोट्रोपिन्स. तो these help in the regulation of the gametogenesis process. ठीक है, GnRH क्या होता है? गोनाडोट्रोपिन. रिलीजिंग हॉर्मोन्स, रिलीजिंग हॉर्मोन्स. ठीक है, तो जो GnRH ये जो हार्मोन है, इट इज सेक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस. किसके द्वारा रिलीज होता है ये? इट इज रिलीज बाय द हाइपोथैलेमस. ठीक है, तो ये जो हार्मोन होता है GnRH, GnRH, तो इट एक्ट ऑन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. इट वर्क ऑन द एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, तो ये जो हार्मोन क्या करेगा? ये स्टिमुलेट करता है इसको हाइपोथैलेमस. ये किसके ऊपर काम करता है? इट स्टिमुलेट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स. तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? रिलीज करती है हार्मोन्स को, एफएसएच को और एलएच को इन द फीमेल्स. ठीक है, फीमेल के अंदर किसको रिलीज करती है? फीमेल के अंदर करती है एफएसएच को और एलएच को. ठीक है, लेकिन इन द मेल्स इट हेल्प इन द सिक्रीशन ऑफ द एफएसएच और ICSH. ठीक है,
एफएसएच क्या होता है? फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स, फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स। और इसका होता है ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन्स। एलएच क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन्स। ये हमारा क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स। और ये होता है इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स। क्या होता है? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन, जिनको बोलते हैं लेडिक सेल्स भी बोलते हैं। मतलब लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करने के लिए हार्मोन कौन सा होता है? ICSH, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा FSH। तो मेल के अंदर इनका जो मेन काम क्या होता है? दीज हेल्प इन द ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड फंक्शन ऑफ द ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड फंक्शन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर जो सेल होगी, ठीक है, जर्मिनल सेल्स, उनके फंक्शन के अंदर। और जो हमारी जो लेडी सेल्स है उसको स्टिमुलेट करने में क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं। क्योंकि जो लेडी सेल्स अगर स्टिमुलेट होगी तो उससे क्या कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है? रिलीज होता है। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होगा तभी क्या होगी? स्पर्म की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। बट इन द फीमेल जो एफएसएच हार्मोन है, इट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ द फॉलिकल सेल्स, जिसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ग्राफिन फॉलिकल सेल पढ़ा था ना। तो जो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल सेल है दैट डेवलप विद द हेल्प ऑफ द एफएसएच हार्मोन्स, ठीक है, फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। जो फॉलिकल सेल को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा, जिससे उसकी क्या होती है? ग्रोथ होती है, उसके अंदर डेवलपमेंट होती है और अपने फंक्शन को परफॉर्म करती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? एलएक्स है जो हार्मोन है, इट इज कॉल्ड एज इट हेल्प इन द ओवुलेशन, मतलब ओवम जो फॉलिकल सेल से ओवम को रिलीज करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो टुडे वी स्टडी अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। इसी बारे में स्टडी करेंगे हम आज। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। होती क्या है? यहां तक समझ में आ गया? मैंने कहा था गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स कहां पे बनते हैं? गोनाड्स में। बनते कैसे? मेयोटिक डिवीजन के द्वारा। गैमेट्स हमेशा क्या होते हैं? हैप्लॉइड के नेचर के होते हैं, मतलब दे हैव सिंगल सेट ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। तो अगर स्पर्म बनेंगे टेस्टिस के अंदर तो बोलते हैं बाय द, कैसे बनते हैं वो? बाय स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा बनेंगे। ओवम बनेगा ओवरी के अंदर ओजेनेसिस के द्वारा। तो इनको बनने के लिए हार्मोन्स कौन से होते हैं हमारे? GnRH और गोनाडोट्रोपिन्स, ठीक है। जो GnRH कौन रिलीज करता है? हाइपोथैलेमस। ये काम करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, और ये हार्मोन क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। और दीज हार्मोन्स आर कॉल्ड एज ए गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स। क्या होते हैं? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, मतलब जो गोनाड सेल्स की ग्रोथ में, मेंटेनेंस में, उसके हार्मोन्स के रिलीज में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, ठीक है। तो नाउ वी स्टडी अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म मैंने स्पर्म, जेनेसिस मैंने फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म इन द टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर, ठीक है, या इन द सेमिनिफेरस ट्यूब ऑफ द टेस्टिस, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन द सेमिनिफेरस ट्यूब ऑफ, इन द सेमिनिफेरस tubules of testis is called as a spermatogenesis process। उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। अब जो सेमिनिफेरस ट्यूबल होती है, क्या होती है? सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, ठीक है। तो जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाई है, इसके अंदर जो ये आपको ये आउटर जो सेल देख रहे हो, दीज आर द सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। क्या है ये क्या है? दीज ऑल आर सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूबल होती हैं, इसमें क्या होती है? दो तरह की सेल होती हैं, ठीक है। कितने टाइप सेल होते हैं? इन सेमिनिफेरस ट्यूबल्स देयर आर द टू टाइप ऑफ द सेल, ठीक है। एक तो होती है हमारी जर्म सेल होती है, कौन सी होती है? जर्म सेल्स। और सेकंड होती है सोमैटिक सेल्स। कौन सी होती है? सोमैटिक सेल्स। तो जो जर्म सेल होती है इनको बोलते हैं क्यूबोडियल जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स। ये क्या होती है हमारी? क्यूबोडियल जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स, एपिथेलियम सेल्स, ठीक है। जो सोमैटिक सेल होते हैं इनको बोलते हैं सर्टोली सेल्स। क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल्स। क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल, सॉरी सर्टोली सेल, सर्टोली सेल। क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल या नर सेल, या नर सेल को हम बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने ये बताया है जो द लाइनिंग ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूबल इज लाइंड बाय द टू टाइप ऑफ द सेल्स। उसमें दो तरह सेल मिलती हैं, एक तो होती है हमारी जर्मिनल सेल्स और एक होती है हमारी सोमैटिक सेल्स, ठीक है।
अब ये जो सेल है जो क्यूब लाइक की है, दीज आर द जो हमारी जर्मिनल सेल्स है। कौन सी सेल है? जर्मिनल सेल्स। और इसके अंदर जो टोल सेल आपको दिख रही है, दीज आर द सर्टोली सेल्स। ठीक है, जो क्यूब लाइक की है वो कौन सी हमारी जर्म सेल है, और जो हमारी सोमैटिक सेल कौन सी है, जो टोल आपको दिख रही है, लंबी लंबी सेल दिख रही है इसके अंदर, दीज आर द सर्टोली सेल्स। ठीक है, अब जो क्यूबोडियल या जो जर्म सेल होती है, इनसे क्या बनता है, आगे गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, बाय डिवीजन वो हम थोड़ी देर अभी देखेंगे। और लेकिन जो स्टोरी सेल है, इट हेल्प इन द नरिशमेंट ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस। जो स्पर्मेटोसाइट बनेगी तो उसके टाइम पे क्या जो नरिशमेंट होता है वो कौन देता है? सर्टोली सेल्स। दीज सेल प्रोवाइड द नरिशमेंट। ठीक है, अब जो हमारी जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, इट अकर इन द 3 स्टेज। कितने में? 3 स्टेज के अंदर होती है। फर्स्ट होता है इसका मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट फेज क्या है? मल्टीप्लीकेशन। सेकंड होता है इसका ग्रोथ फेज, और थर्ड होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है बेटा, इसके अंदर क्या होगा? 3 स्टेज आएंगे हमारी। इसमें क्या आता है हमारा? मल्टीप्लीकेशन, ग्रोथ आता है, और क्या आता है? डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसको आप मतलब जो ये जो तीनों फेज है, दीज कैन अंडरगो द, मतलब एक स्टेप के अंदर आ सकते हैं ये, तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटिड्स। तो यहां पर क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ ए स्पर्मेटिड। और जो सेकंड फेज क्या होगा इसका? होता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, अब ये देख लो, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसमें क्या होगा? 2 प्रोसेस हो जाएंगी। ठीक है, पहले तो क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटिड होगा। तो जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड है, इट अकर इन द 3 फेज। ठीक है, पहला मल्टीप्लिकेशन, सेकंड ग्रोथ होता है, और थर्ड क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, मैंने ये बताया है जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है बेटा, इसमें 2 स्टेप होंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? स्पर्मेटिड बनेगा। सेकंड में क्या बनेगा हमारा? जो स्पर्मेटिड से बनता है स्पर्मेटोजोआ, उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। तो जो स्पर्मेटिड प्रोसेस है, ये 3 फेज के अंदर होती है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर, ग्रोथ में, और डिफरेंशिएशन के अंदर। ठीक है, तो हम देखते हैं अब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। ठीक है, तो जो इसमें सबसे पहला फेज हमारा क्या आता है? मल्टीप्लिकेशन। क्या आता है? मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? अब मैंने आपको ये बताया था, जो सेमिफेस ट्यूबुल है उसमें क्या होती है? जर्म सेल होती है। तो जो अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल होती है, दे अंडरगो द माइटोसिस। अब मान लिया हमारे पास क्या है? एक सेल है, ये सेल कौन सी है? जर्मिनल एपिथेलियम। कौन सी है? जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स। जर्मिनल एपिथेलियम सेल। ठीक है, तो इट अंडरगो द माइटोसिस टू प्रोड्यूस द स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, इसमें क्या होगा? माइटोसिस होगा। क्या होगा? माइटोसिस। और उससे क्या बनते हैं? स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। तो दीज सेल्स आर कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया। ये जो रेड कलर की आपको सेल दिख रही है, कौन सी सेल है? ये दीज आर द स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया सेल है। कौन सी सेल है ये? दीज आर द स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। ठीक है, कौन सी? ये स्पर्मेटोगोनिया। अब मैंने ये जर्मिनल एपिथेलियम सेल, इसमें क्या हुआ? माइटोसिस हुआ। और माइटोसिस होने से इसमें क्या होती है? 2 टाइप की जो स्पर्मेटोगोनिया सेल क्या होती है? प्रोड्यूस होती है, टाइप ए सेल और टाइप बी सेल्स। प्रोसेस कौन सी इसके अंदर? माइटोसिस। किसके द्वारा होगा? बाय द माइटोसिस प्रोसेस। ठीक है, ये टाइप ए मान लिया हमने, ये टाइप क्या होती है? बी होती है। ठीक है, तो जर्मिनल एपिथेलियल सेल में क्या जब डिवीजन होता है बाय माइटोसिस, दे आर प्रोड्यूस द 2 टाइप ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, टाइप ए सेल एंड टाइप द बी सेल। ठीक है, जो टाइप ए सेल है, इट वर्क एज ए स्टेम सेल। जो टाइप ए है, किसकी तरह वर्क करेगी? इट वर्क एज ए स्टेम सेल। मतलब ये क्या करेगी? आगे जाके और फर्दर
मोर स्पर्मेटोगोनिया को प्रोड्यूस कर सकती है, क्योंकि ये किसी तरह काम करती है, स्टेम सेल की तरह काम करती है। तो इट हैव कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर स्पर्मेटोगोनिया बाय माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, तो जो टाइप ए सेल है इट वर्क एज स्टेम सेल्स टू प्रोड्यूस द मोर एंड मोर स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, जो सेकंड सेल जो टाइप बी की जो स्पर्मेटोगोनिया है, इट अंडरगो द माइटोसिस टू प्रोड्यूस द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा तो उससे क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इनमें दोबारा फिर माइटोसिस हुआ तो दिस प्रोड्यूस द मोर स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, दिस प्रोड्यूस मोर स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। ठीक है, तो जो स्टेम सेल है, ए सेल क्या है हमारी स्टेम सेल, इससे क्या होगा, सिर्फ क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस होगा। जो टाइप बी सेल होती है, इट अंडरगो द डिविजन्स एंड प्रोड्यूस द स्पर्मेटिड सेल्स या स्पर्मेटोसाइट सेल के अगर ये प्रोड्यूस करेगी। जितने भी बी सेल बनेंगे ना, प्रत्येक से क्या बनेगा, स्पर्मेटोसाइट सेल बनेगा, प्रत्येक से क्या बनेगा, स्पर्मेटोसाइट सेल बनेगा। ठीक है, अब इसमें से हम क्या आते हैं, केवल एक सेल में रखते हैं, मतलब डिवीजन देखेंगे। ठीक है, क्यों सभी का तो करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, तो एक सेल का डिवीजन देखेंगे, सिमिलर होता है सबका। तो जो अब ये जो सेल क्या होती है, जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है, इट सो ग्रोथ एंड बिकम डबल टू द साइज ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, ये इसके साइज में क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। रेजिडुअल फूड मेटल जो है, जो अदर थिंग है, वो सारे क्या हो जाएंगे, इसके साइज में क्या होंगी, एज कंपेयर टू क्या होते हैं, डबल हो जाते हैं। और इस पे जो ये हमारा फर्स्ट फेज था हमारा मल्टीप्लिकेशन, और सेकंड फेज हमारा क्या है, ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ क्या है, ग्रोथ। अब इस सेल में क्या होगा, ग्रोथ होने के कारण ये साइज में क्या होगी, डबल हो गई। ठीक है, ये क्या है, सेल है, यहां पे भी क्या सेल है, दीज आर ऑल 2n है सभी। अभी तक क्या है, 2n है, क्योंकि इनमें अभी तक क्या हुआ है, माइटोसिस हुआ है। ठीक है, तो ये जो आफ्टर ग्रोथ क्या होती है, यहां पे जो सेल डेवलप होती है, वो उसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल इसको हम बोलते हैं, जो डेवलप होती है आफ्टर द ग्रोथ फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, दिस इज आल्सो 2n इन द नंबर। ठीक है, अब ग्रोथ के बाद क्या होता है, इसमें डिफरेंशिएशन से मामला, इसमें क्या मान लो उसको मैच्योरेशन फेज ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, मैच्योरेशन फेज ही बोल सकते हैं आप इसको, मैच्योरेशन फेज। ठीक है, अब ये जो सेल क्या होगी, इट अंडरगो द डिवीजन बाय द मेयोटिक डिवीजन। अब क्या होती है, इस सेल से क्या बनेगा, गैमेट बनेगा, क्या बनेगा, गैमेट्स। ठीक है, अब यहां पे देखो आपकी क्या बनी है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी है, किससे बनी है, स्पर्मेटोगोनिया से। ये जो सेल आपकी क्या है, स्पर्मेटोगोनिया सेल है, जो रेड सेल है आपको दिख रही है कैसी, ये स्पर्मेटोगोनिया। और जो सेकंड इसकी जो ये लाइन है, ये आपकी क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये क्या है आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल है ये सर, क्या है ये, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स। ठीक है, अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल है, इसके अंदर अब क्या होता है, फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन मतलब मियोसिस 1 होता है। क्या होता है इसके अंदर, मियोसिस 1। क्या हो गया, मियोसिस 1 हुआ। ठीक है, तो मियोसिस 1 होने से यहां पे क्या बन जाएगी, जब इसमें डिवीजन होगा तो दो तरह सेल बन जाएंगे। ठीक है, तो ये जो सेल होती हैं, दीज आर हैप्लोइड इन द नेचर्स, ठीक है, तो ये अब प्राइमरी था, अब क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनेगा, प्राइमरी से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, दिस फॉर्म द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, इट आल्सो अंडरगो द मियोसिस 2 प्रोसेस। ठीक है, अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, दीज आल्सो अंडरगो द मियोसिस 2 डिविजन्स। कौन सा होगा, मियोसिस 2। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ है, मियोसिस 2 हुआ है। कौन सा हुआ है, मियोसिस 2। तो जो मियोसिस 2 है, इट इज लाइक द माइटोसिस। ठीक है, इसमें जो क्रोमोसोम नंबर क्या रहता है, रिमेन सेम, डज नॉट रिड्यूस। ठीक है, तो ये 2n था, तो यहां पर क्या है, ये n नंबर, these have all have the n number of the chromosome, these have all n number of the chromosomes। ठीक है, अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, उसमें डिवीजन हुआ तो उससे क्या डेवलप हुआ है। अब ये जो 4 सेल के हैं, मैं n नंबर यहां से रफ कर देता हूं।
ज्यादा बन जाएंगे तो आपको एक ही लिखा रहने देते, ठीक है। तो ये दीज आर प्रोड्यूस द स्पर्मेटिड सेल्स, दीज आर प्रोड्यूस द स्पर्मेटिड सेल्स, दीज आर प्रोड्यूस द स्पर्मेटिड सेल्स क्या होती हैं, प्रोड्यूस हुई कितनी, 4, ठीक है। अब कितने किससे पैदा होंगे, एक से, एक स्पर्मेटोगोनी से कितनी पैदा होती हैं, 4 स्पर्मेटिड सेल क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। और 4 स्पर्मेटिड सेल जो सेल है अंडरगो द मैच्योरेशन से एंड दिस प्रोड्यूस द 4 स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। अब क्या हो गया, स्पर्मेटिड पैदा हो गए। अब क्या देखा आपने कि आपके पास स्पर्मेटोगोनियल सेल था, उससे क्या डेवलप हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब जो प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट है उसमें डिवीजन होने के बाद क्या पैदा होता है, स्पर्मेटिड। अब जो ये ब्लू कलर की जो सेल है ये क्या है आपकी, स्पर्मेटिड। क्या है ये, दीज आर द स्पर्मेटिड सेल, दीज आर द स्पर्मेटिड सेल्स। कौन सी ये, स्पर्मेटिड सेल्स, ठीक है। अब जो स्पर्मेटिड सेल है, ये जो सेल है, दीज अंडरगो द डिफरेंशिएशन एंड प्रोड्यूस द स्पर्मेटोजोआ। इससे क्या प्रोड्यूस होगा, दीज प्रोड्यूस द स्पर्मेटोजोआ, ऑल दीज प्रोड्यूस द स्पर्मेटोजोआ। ये क्या आपके स्पर्मेटोजोआ, these produce the spermatozoa। तो फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द स्पर्मेटिड सेल, स्पर्मेटोजोआ का बनना किसे, स्पर्मेटिड सेल से। तो आपका जो सेकंड स्टेज था कौन था, कौन सा था, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या था वो, तो देयर इज ए प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहां पे कौन सी प्रोसेस होगी, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। तो ये इट इज ए डिफरेंशिएशन प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो स्पर्मेटिड है दे डेवलप होंगे इसके अंदर, स्पर्मेटोजोआ के अंदर। मतलब आप ये कह सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ द स्पर्मेटिड इनटू द स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड एज ए स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस। उसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस को हम कहेंगे, ठीक है। तो जब क्या होता है, जो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है तो क्या क्या चेंज होते हैं, वर्ड चेंजेस अकर इन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटिड इनटू द स्पर्मेटोजोआ। अब ये जो सेल दिया देखो, पहले आप यहां पे देखो एक बार, these are spermatid cells और these structures like this और these are the spermatozoa। क्या होते हैं, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ कहां पे बनते हैं, इनटू द ल्यूमन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूबुल। जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल की जो ल्यूमन होती है, कैविटी होती है, उसमें क्या बनते हैं, स्पर्मेटोजोआ क्या होते हैं, बनते हैं, ठीक है। अब जो स्पर्मेटोजोआ जब डेवलप होंगे स्पर्मेटिड से, उसमें क्या क्या चेंज होते हैं वो हम देखते हैं अभी, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलो एक बार इसको एक बार रिवाइज कर देता हूं, दोबारा फिर आपको फिर बताता हूं। यहाँ पे आपके पास थी जनरल एपिथेलियम सेल है, ठीक है। तो इसमें 2 तरह सेल होती है आपकी, टाइप ए और टाइप बी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, डिवीजन होगा। ये आपकी मान ली ये आपकी स्पर्मेटोगोनियल सेल थी, तो उससे क्या बन गया हमारा प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट बना था, फिर बना स्पर्मेटिड और फिर बन गया हमारा जो स्पर्मेटोजोआ। अब इसमें क्या था, जनरल एपिथेलियल सेल होती है, ठीक है। उसमें डिवीजन होगा किसके द्वारा, मल्टीप्लेक्स प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। और इससे 2 तरह सेल बनती है, टाइप ए सेल और टाइप बी। टाइप ए को मानते हैं स्टेम सेल्स। तो दिस अंडरगो प्रोड्यूस डिवीजन टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर स्पर्मेटोगोनिया। जो टाइप बी सेल होती है, दिस अंडरगो द डिफरेंशिएशन टू प्रोड्यूस द स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। अब उसका ग्रोथ फेज होगा। ग्रोथ फेज में क्या होता है, जो स्पर्मेटोगोनियल सेल वो ग्रोथ करेगी और उससे क्या बनती है, हमारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती है। और जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें क्या होगा, म्यूसिस 1 होगा पहले, उसे 2 सेल बनेंगी, 2 सेल से कितने बन जाएंगी, 4 सेल बन जाएंगी बाय द म्यूसिस 2, ठीक है। तो यहां तक क्या था, हमारा स्पर्मेटिड था। अब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ होता है, तो वर्ड चेंजेस आता है। मतलब स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस कौन सी है, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में क्या होना, बदल जाना। तो क्या चेंज होता है इसमें, एक तो क्या होता है, इसकी चेंज होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर, देयर इज ए चेंज इन द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्मेटिड्स, ठीक है। कैसा होता है, न्यूक्लियस बिकम कंडेंस। क्या होता है, न्यूक्लियस कैसा होगा, कंडेंस होगा, इलोंगेटेड होता है। कैसा बन जाएगा वो, इलोंगेटेड बन जाएगा।
जो आरएनए वगैरह होता है और जो न्यूक्लियोलस होता है दे गेट लोस्ट, क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब जो क्रोमेटिन मैट्रिक्स पैक्ड मतलब बिल्कुल क्लोजली पैक्ड क्लोजली, क्रोमेटिन मैटेरियल पैक्ड क्लोजली। ठीक है, तो यहां तक सबसे पहले हुआ न्यूक्लियस में जो डिवीजन न्यूक्लियस में क्या होता है मतलब चेंज होता है, तो चेंज क्या हुआ, न्यूक्लियस क्या हुआ, थोड़ा सा कंडेंस हो जाएगा लेकिन लंबा हो जाता है। ठीक है, और जो क्रोमेटिन मेटल वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के समीप में क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। आरएनए और जो न्यूक्लियस दे गेट लॉस्ट। ठीक है, अब जो न्यूक्लियस है वो अरेंज कहां होता है, इट अरेंज थोड़ा सा क्या होता है मतलब टुवर्ड द बैक साइड, मतलब पीछे की तरफ क्या होता है, थोड़ा सा वो जो स्पर्म का हेड होता है थोड़ा सा बैक साइड में क्या होता है उसको डिस्टल एंड की तरफ क्या होता है, एक तरह से क्या होगा अरेंज होता है मतलब। ठीक है, मान लिया एक तरह से क्या होता है, ये हेड हो गया। ठीक है, अब इसके इस साइड में क्या हुआ, पेरिफेरी मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियस बनने के बाद क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक्रोसोम फॉर्मेशन होती है। क्या होती है, एक्रोसोम की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, न्यूक्लियस का काम हो गया। उसके बाद क्या होगा, जो न्यूक्लियस के आगे क्या बनता है, एक ओवल शेप की जो कवरिंग लगती है, वो लगती किसके है, कैसे है, बाय ब्रेकडाउन ऑफ द गोल्जी अपरेटिस या गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी का पार्ट क्या होता है, टूट के कहां पे लग जाएगा, जो अपना जो क्रोमोसोम का जो हेड होता है वहां पे क्या करेगा, कवर करेगा, उससे क्या बनता है, एक्रोसोम की आपकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, एक्रोसोम की फॉर्मेशन होने के लिए क्या कैसे होती है, गोल्जी बॉडी का एक पार्ट टूटेगा, वहां पे क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा एंटीरियर ऑफ द न्यूक्लियस के अगले हिस्से के अंदर। ठीक है, अब जो रेस्ट ऑफ जो गोल्जी बॉडी है दे गेट डिस्ट्रॉय, वो अपने आप या डिस्कार्डेड, वो अपने आप टूट जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो सेंट्रियल्स होते हैं, क्या होती है, सेंट्रियल्स। तो जो सेंट्रियल्स में क्या हुआ, डिवीजन होगा, और उससे क्या होती है, टू टाइप की सेंट्रियल्स बनती है। एक तो होती है हमारी एक्सियल सेंट्रियल्स और सेकंड होती है डिस्टल सेंट्रियल्स। तो जो एक्सियल सेंट्रियल्स होती है, तो ये मतलब जो फर्स्ट पार्ट होता है जो नेक के बाद, तो वहां पे क्या होती है, अरेंज होती है। और एक्सियल जो सेंट्रियल्स होगी, इसके चारों तरफ क्या होते हैं, इट्स सराउंड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया इसके चारों तरफ क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, लेकिन थोड़े से पहले से बैक साइड में। ठीक है, इसके बिल्कुल क्या होती है, ये मान लें कि हमारे एक्सेल है, इसके बिल्कुल बीच में पीछे क्या होते हैं, एट राइट एंगल पे क्या होती है, डिस्टल सेंट्रियल्स होती है। क्या होती है, डिस्टल सेंट्रियल्स। तो जो डिस्टल सेंट्रियल्स क्या करती है, ये एक मतलब जो फिलामेंट क्या करती है, अराइज करती है, जो स्पर्म की जो टेल तक क्या जाएगा, और ये मतलब उसकी जो मूवमेंट में क्या आता है, मतलब स्पर्म की मूवमेंट में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, और दूसरा जो रोल होता है एक्सियल सेंट्रियल्स का, इसका एक रोल होता है जाइगोट क्लीवेज के अंदर। जब क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, ह्यूमन का जो स्पर्म जब एंटर कर जाएगा इसके अंदर, ओवम के अंदर, फीमेल के ओवम के अंदर, तो वहां पर जब दोनों के न्यूक्लियस आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं ना, तो वहां पर जो क्लीवेज जो डिवीजन होता है न्यूक्लियस के अंदर आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, तो उसको कौन करने में हेल्प करता है, एक्सियल सेंट्रियल्स क्या करता है, उसको करने में हेल्प करता है, द डिवीजन इनटू द जाइगोट। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया भी अरेंज हो गए, न्यूक्लियस अरेंज हो गया, एक्रोसोम बन गया, और सेंट्रियल्स भी क्या होगी, अरेंज होगी। अब बात आती है साइटोप्लाज्म की। तो जो साइटोप्लाज्म क्या होगा, इट स्प्रेड लाइक ए थिन कवरिंग्स अराउंड द स्पर्म की जो आउटर साइड में एक थिन कवरिंग की तरह क्या होता है, स्प्रेड होता है, कौन, साइटोप्लाज्म, वो फैल जाएगा। ठीक है, उसके बाद होता है मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन। अब जितना जो ये पार्ट बना था उसको क्या होता है, सब को क्या करेगी, मेम्ब्रेन क्या करेगी, कवर कर लेती है। ठीक है, तो अब क्या होगा, उसके बाद क्या होते हैं, जब तक ये चीज होती है, तो जब तक क्या होगा, जो ये जो स्पर्मेटोजोआ है, इसका जो स्पर्मेटोजोआ है, इसका जो हेड होता है, इट एम्बेडेड इन द स्टोली सेल्स फॉर द नरिशमेंट के लिए आता है, उसके हेड उसके अंदर क्या होता है, एम्बेडेड होता है, इसके अंदर स्टोली सेल के अंदर। अब उसके बाद क्या होते हैं, ये जो स्पर्मेटोजोआ है, these are released into the lumen of the seminiferous tubules।
तो रिलीज ऑफ द स्पर्मेटोजोआ, रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ, रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ into the lumen of seminiferous tubule, into the lumen of seminiferous tubule is called as spermiation. उसको हम क्या बोलेंगे? स्पर्मिएशन. ठीक है. तो किसी भी स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बनने में लगभग 64 डेज का क्या होता है? टाइम होता है. कितना टाइम लगता है एक स्पर्मेटोगोनिया से? ठीक है, एक स्पर्मेटोगोनिया का डेवलपमेंट होना किसके अंदर? स्पर्मेटिड में. तो उसको कितना टाइम लगता है? नियर अबाउट 64 डेज का क्या होता है? टाइम लगता है. ठीक है. अब यहां पे 3 प्रोसेस होगी. एक होगी स्पर्मेटोजेनेसिस. इसमें बेटा कंफ्यूज मत होना. स्पर्मेटोजेनेसिस में फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म हो गया. ठीक है. स्पर्मेटोजेनेसिस में का मतलब क्या होता है? मतलब स्पर्मेटिड का डेवलप होना किसके अंदर? स्पर्मेटोजोआ के अंदर. किसमें? स्पर्मेटोजोआ के अंदर. अब जो स्पर्मेटोजोआ बने हैं दे रिलीज होंगे कहां पर? दे रिलीज इनटू द ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूबुल एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन. तो 3 प्रोसेस होगी: स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन. तो दिस लेक्चर अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द मेल गैमेट, या उसको आप बोल सकते हो स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है. आई थिंक आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा. ठीक है. तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. ठीक है. थैंक यू.